बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सरकारी मुलाजमीन के कम कर दिया गया। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोविडेंट फंड में शरह मुनाफा कम करने से मुलाजमीन को बराह रास्त नुकसान होगा। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड्स पर आयद शरह मुनाफा कम कर दिया गया है। इससे पहले विफाक ने नोटिफिकेशन किया था और अब विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोविडेंट फंड में शरह मुनाफा कम करने से मुलाजमीन को बराह रास्त नुकसान होगा। शरह मुनाफा कम होने से मुलाजमीन के फंड्स में माहाना कमी होगी, जबकि सरकारी बैंकों में अरबों रुपए प्रोविडेंट फंड की मद में मौजूद हैं। कबल अजीम माली साल 2018-19 में शरह 14.35% थी 14.35 थी, जबकि माली साल 2019-20 में शरह 12% कर दी गई थी। माली साल 2020-21 में ये शरह 7.90% कर दी गई थी। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर आयद शरह मुनाफा कम कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली डामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, प्रोविडेंट फंड में मार्कअप कम करने से क्या सरकार को फायदा होगा? बिल्कुल, ये प्रोविडेंट फंड होता है जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से माहाना इसकी डिडक्शन की जाती है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब भी कोई सरकारी मुलाजम या ऑफिसर रिटायर होता है तो उसको उसकी लीव इंकैशमेंट में उसको ये प्रोविडेंट फंड जो है उसको फ्राहम कर दिया जाता है। लेकिन अब वफाकी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने एक नया मार्कअप जो रेट है वो नाफज करने के हवाले से तमाम जो सूबाई हुकूमतों को मरासला लिखा, और उसी पर आज पंजाब हुकूमत ने भी ये मरासला जो है वो लिख दिया, और साथ उन्होंने बाकायदा आगाह किया है काउंटर जनरल पंजाब को कि आइंदा से जो मार्कअप रेट होगा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जो प्रोविडेंट फंड उनसे लिया जाता है उस पर वो 7.90% होगा। अब इससे होगा ये कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, यानी कि एक मुलाजिम की तनख्वाह से अगर 2000 रुपये की रिडक्शन होती है तो उसको एक मार्कअप रेट दिया जाता था जो कि पहले शरह उसकी ज्यादा थी। लेकिन अब ये शरह कम होने से वो पैसे जो है वो कम हो जाएंगे, और ये बात हकीकत है कि इसका बराह रास्त सरकार को फायदा होगा, क्योंकि अकाउंट में अरबों रुपए की रकम इस वक्त प्रोविडेंट फंड के मद में रखे गए हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से माहाना उसकी डिडक्शन की जाती है। अब उसी पर वो इंटरेस्ट रेट अपना कमाएंगे, लेकिन जो एक प्रॉफिट रेट गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम को मिलना है वो उनको नहीं मिलेगा। उसकी शरह वो पंजाब हुकूमत ने अब कम कर दी। जैसे वफाक ने नोटिफिकेशन किया उसी तरह पंजाब हुकूमत ने भी वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक। अच्छा अली, अगर हम पिछले माली सालों की बात करें तो तब भी तो ये कम होती आ रही है। 2018 के बाद 19-20 में भी कम हुई और अब 20-21 में भी कम की गई है। तो इस तमाम मामलात पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है? क्या उनकी जानिब से कोई हड़ताल की गई है, कुछ कहा गया है? एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं उनसे बाकायदा बातचीत की गई, तो उन्होंने मुहर्रमुल हराम के बाद इस हवाले से एक इजलास तलब करने के हवाले से कहा है कि वो जल्द एक इजलास तलब करेंगे, क्योंकि ये उनकी ही रकम है और उनकी रकम से ही प्रॉफिट रेट जो है वो वफाकी हुकूमत के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने कम कर दिया। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पहले शरह थी वो इससे ज्यादा बताई जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने वो शरह कम कर दी, और इसी में अगर माली साल 2018-19 की बात की जाए तो उसमें ये शरह 14.35% थी, और माली साल 2019-20 में ये शरह 12% कर दी गई। लेकिन अब माली साल 20-21 के हवाले से जो शरह लगाई गई है वो 7.90% है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक मुलाजिम है उसकी तनख्वाह से 2000 रुपये माहाना डिडक्शन की जाती है तो उसको 700 रुपये का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो उसके प्रॉफिट रेट दिया जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट रेट अब 700 की बजाय 200 रुपये कर दिया है पंजाब हुकूमत ने। तो इस पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का वाज़ेह मौक़िफ़ यह है कि वो मुहर्रमुल हराम के बाद बाकायदा तौर पर एक अपने नुमाइंदगान का एक इजलास जो है वो तलब करेंगे, और उसके बाद लाया अमल तय किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बारहा एहतजाज किए कि प्रोविडेंट के ऊपर जो एक प्रॉफिट रेट है वो बरकरार रखा जाए, उसको कम ना किया जाए, और उसके साथ ही जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है उसको भी यकीनी बनाया जाए कि वो सरकारी मुलाजमीन को दी जाए, क्योंकि वो भी रिडक्शन की जाती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खामोश। और आपने देखा होगा कि आए रोज एहतजाज किए जाते हैं मुलाजमीन की तरफ से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक सेटअप उनके लिए क्रिएट किया गया और ये एक नुकसान पहुंचाया गया सरकारी मुलाजमीन को, जो कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक फायदा होता है सरकार से, वो फायदा जो है वो बराह रास्त कम कर दिया गया है। जी अली, क्या इस नोटिफिकेशन में जो कि जारी किया गया है इसमें ये शरह कम करने की वजह भी बताई गई है? देखें, जो शरह कम करने की वजह जो है वो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहकामात दिए जाते हैं वफाकी हुकूमतों को, उस हवाले से ये रेट जो है मुकर्रर किए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास या वफाकी हुकूमत के पास अरबों रुपए की रकम जो है
वो मौजूद है, जिनको यूटिलाइज भी किया जाता है प्रोविडेंट फंड की मद में, लेकिन उसको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की साइड पे, नॉन डेवलपमेंट की साइड पे भी बजट जो है वो रिलीज किया जाता है। तो उसमें एक इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कमाती है और प्रॉफिट रेट जो है वो सरकारी मुलाजमिन को देती है। तो ये प्रॉफिट रेट जो कम करने की असल वजह है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो SOPs जारी किए गए उनके मुताबिक किया जाता है कि क्योंकि पंजाब वफाकी हुकूमत भी अगर देख लें तो पंजाब हुकूमत भी देख लें तो एक डेफिसिट चल रहा है। तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की तरफ से ही पैसा जाना है। तो गवर्नमेंट को के ऊपर जो बोझ है वो कम करने के लिए उन्होंने सरकारी मुलाजमीन का जो एक नुकसान किया है वो ये सामने आया कि उनका प्रॉफिट रेट कम करिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी उसके मुताबिक, क्योंकि डेफिसिट चल रहा है और डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉफिट रेट कम किया ताकि पैसे ज्यादा से ज्यादा मुलाजमीन की बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ही रहे। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदतमीजी का वाकया। थाना लारी अड्डा में खातून से बदतमीजी के वाकये का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। टिकटॉकर खातून से बदतमीजी के वाकये की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। DIG ऑपरेशन का SP सिटी को मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। खातून से बदतमीजी की गई ग्रेटर इकबाल पार्क में और थाना लारी अड्डा में खातून से बदतमीजी के वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 14 अगस्त को एक टिकटॉकर खातून ग्रेटर इकबाल पार्क में जब गई तो वहां पे जो अबाश नौजवान थे उन्होंने खातून के साथ बहुत बदतमीजी की और इसी वाक़े का नोटिस जो है वो DIG ऑपरेशन की जानिब से लिया गया और उनकी जानिब से जो मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं और पुलिस की जानिब से लारी अड्डा पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। इसमें आपको बताएं कि ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई और इस वायरल होने के बाद DIG ऑपरेशन की जानिब से इसके ऊपर नोटिस दिया गया और मुकदमा दर्ज करने के लिए SP सिटी को अहकाम दिए थे, जिन्होंने आज लारी अड्डा पुलिस स्टेशन में इस खातून के साथ जो टिकटॉकर थी इनके साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो मोबाइल वीडियो है और CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस किया जाएगा, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला का रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने के वाक़े का नोटिस। सरदार उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से हिदायत जारी की गई। मजीद कहते हैं मुजस्मे को दोबारा असल हालत में बहाल किया जाए। मुजस्मे के अतराफ़ में रेंजर्स भी तैनात की जाए। वज़ीर आला ने रंजीत सिंह के मुजस्मे को नुकसान पहुँचाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं मुजस्मे को दोबारा असल हालत में बहाल की जाए। मुजस्मे के अतराफ़ में रेंजर्स भी तैनात की जाए। सिक्योरिटी सख्त की जाए ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आला ने इस बात का नोटिस लिया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताते चलें कि आज ये वाक़या पेश आया। मुल्जिम की जानिब से मुजस्मे की पहले टांग तोड़ी गई हथौड़े के साथ, फिर मुजस्मे को घोड़े से नीचे गिरा दिया गया था। मकामी अफराद ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। वकास, बताइएगा वज़ीर आला की जानिब से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? ऐसा ही जब सुबह वाक़या पेश आया था तो जो वहाँ पर दीगर सियाहत जामिया के लोग थे उन्होंने मुल्जिम को पकड़ लिया था। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस उससे तहकीकात भी कर रही है। वज़ीर आला ने भी नोटिस दे दी है और वहाँ की अथॉरिटी का कहना है कि वो मुजस्मे की दोबारा से जो तदीन और आयश है वो मुकम्मल करने के बाद चंद रोज़ तक उसको दोबारा से आवाम के लिए खोल देंगे। तो हम अभी सूरत हाल ये है किले में कि रेंजर के जो एहलकार हैं तो वहाँ पे मौजूद है ताकि किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मजहबी तंजीम का जो कारकुन है इसका कहना है कि वो अपने लीडर की एक मजहबी तकरीर से इस मुजस्मे के बारे में सुना था, जिसमें उनके लीडर ने, मजहबी तंजीम के लीडर ने इसको गिराने का ये इस पर तनकीद की थी और इसी बात से वो इंस्पायर हुआ था मुल्ज़म और उसने ये जब लाहौर आया मंडी बहाउद्दीन से तो उसने इसी को टारगेट किया। उसके बाद नारेबाजी भी की। पुलिस का कहना है कि ये भी देखा जाएगा कि जो इससे कबल 2 वाक़या हुए हैं क्या उनमें और इस जो ये वाक़या है जिसमें को तोड़ने का इसमें कोई मुमासलत है या कोई एक पीछे नजरियात हैं।
अगर सियासी केस हुई तो फिर तमाम जो पहले 2 FIR हैं उनको भी, उनकी तहकीकात को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि इस मसले का कोई जो मजबूत हल है वो निकाला जा सके। ताहम जहाँ पर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है वहीं पर जो आम शहरी हैं वो भी इस वाक़े को सोचना करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि तारीखी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उसको जो आज़ादी अना या फिर ठीक है, मुजस्मे की हिफाजत करनी चाहिए और वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात की जाए। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। LDA ने कमर्शलाइजेशन फ़ीस वसूली से रोकने का हुक्म चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कमर्शलाइजेशन फ़ीस रोकने का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए पेश होने का हुक्म, अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। LDA की जानिब से आमिर सईद रां एडवोकेट पेश हुए, जबकि हाउसिंग स्कीम का मास्टर प्लान कौन मंजूर करता है, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की जानिब से ये कहा गया। वकील LDA ने कहा कि मास्टर प्लान अथॉरिटी मंजूर करती है, नोटिफिकेशन जारी होता है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना था, हम तमाम रिकॉर्ड मंगवाएंगे, मफाद आमा का मामला है, सोमवार तक मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। LDA ने कमर्शलाइजेशन फ़ीस वसूली से रोकने का हुक्म चैलेंज किया है। तफसीलात जानते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में LDA की जानिब से हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का कमर्शलाइजेशन और कन्वीनियंट फीस रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है और अदालत ने LDA की जानिब से हुक्म इम्तनाही जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और मंगल के रोज एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। अदालत में LDA के लीगल एडवाइजर जो हैं वो पेश हुए हैं और उनका मौक़िफ़ ये था कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कमर्शलाइजेशन रोड के गिरदोनवा में कमर्शलाइजेशन फीस और कन्वीनियंट फीस रोकने का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि आप ये बताएं कि इस हवाले से जो मास्टर प्लान जो मंजूर किया गया है वो किसने मंजूर किया, जिस पर LDA के वकील का ये कहना था कि ये अथॉरिटी ने मंजूर किया है। मज़ीद अदालत ने ये कहा कि जो अथॉरिटी है ये बताएं कि क्या वो सड़कों की कमर्शलाइजेशन के अलावा वहाँ पे जो मसाइल हैं, सीवरेज और दीगर मसाइल, क्या उनको भी चेक करती है, जिस पर वकील का ये कहना था कि वो भी चेक करते हैं। ताहम अदालत ने कहा कि उनका कारकर्दगी जो बाहर नजर नहीं आती। तो 2 रुकनी बेंच ने LDA के वकील की जानिब से जो इस्तदा थी LDA के वकील की कि इस हुक्म को मुअत्तल किया जाए सिंगल बेंच के, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए मंगल के लिए जो केस है वो फिक्स किया। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मुस्तकिल चेयरमैन 3.5 माह बाद भी तैनात न हो सका। मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती न होने से CBD के अहम अमूर मुतासिर होने लगे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मुस्तकिल चेयरमैन 3.5 माह बाद भी तैनात न हो सका, जबकि मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती न होने से CBD के अहम अमूर मुतासिर होने लगे हैं। 3.5 माह का अरसा गुजर चुका है, अभी तक मुस्तकिल चेयरमैन तैनात नहीं किया जा सका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ज़फ़र नसरुल्लाह ने इजाफी काम है वो कर रहे हैं। ज़फ़र नसरुल्लाह के पास सेक्रेटरी हाउसिंग का भी इजाफी चार्ज है, जबकि ज़फ़र नसरुल्लाह 3 चार्जेस के बायस CBD पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। 3.5 माह गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक चेयरमैन तैनात नहीं किया जा सका। मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती न होने से अहम अमूर मुतासिर होने लगे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ज़फ़र नसरुल्लाह से इजाफी काम लिया जाने लगा है। उनके पास 3 चार्ज पहले से मौजूद हैं, इसकी वजह से CBD में वो काम उस तरह से नहीं सर अंजाम दे रहे। अभी तक मुस्तकिल चेयरमैन तैनात नहीं किया जा सका। 3 माह का अरसा गुजर चुका है, तैनाती नहीं की गई है। मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती न होने से CBD के अहम उमूर भी मुतासिर होने लगे हैं। लाहौर की रजिस्ट्री ब्रांचेस में अरबों के घपलों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर की साल 2021 में जारी रजिस्ट्री के ऑडिट का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानी से 1.25 अरब की अराजी पर गैर कानूनी 20 करोड़ की रजिस्ट्री कर डाली। मालिकान ने फ्रॉड की शिकायत की
तो डीसी अफसरान पर बरहम हो गए। रजिस्ट्री करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2021 में होने वाली रजिस्ट्रियों का ऑडिट किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया। ऑडिट के इख्तियारात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को सौंप दिए गए। ओवरसीज़ अराजी मालिकान ने ज़िले इंतजामिया अफसरान को शिकायत की। डीसी लाहौर ने शिकायत दर्ज होने पर एक्शन ले लिया। शहर लाहौर को 9 सब रजिस्ट्रार ऑफिस का मुकम्मल ऑडिट करवाने का फैसला किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों पर असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर की रजिस्ट्री ब्रांचेज में अरबों के घपलों का इंकशाफ हुआ है और लाहौर की साल 2021 में जारी रजिस्ट्रियों के ऑडिट का फैसला कर लिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से 1.25 अरब की अराजी पर गैर कानूनी 20 करोड़ की रजिस्ट्री कर डाली। मालिकान ने फ्रॉड की शिकायत की तो डीसी अफसरान पर बरहम हो गए। रजिस्ट्री करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शोबा इस्लामियात यूईटी का पीएचडी टेस्ट लीक आउट होने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा तलबा ने वीसी, चांसलर, डीजी एंटी करप्शन और आला हुकाम लिख दिया। मुतासरा तलबा की जानिब से पर्चा दोबारा लेने की अपील की गई। इमरान यूनुस से तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा, तलबा की जानिब से खत लिखा गया है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, ये 9 अगस्त को यूईटी शोबा इस्लामियात में जो है वो पीएचडी का टेस्ट जो है, पेपर जो है वो हुआ और उससे एक दिन कबल ही ये टेस्ट जो है वो लीक होने का इंकशाफ जो है वो हुआ है। इस हवाले से जो मुतासरा तलबा है उन्होंने वाइस चांसलर, डीजी एंटी करप्शन समेत आला हुकाम को खत लिख दिया है और खत में पर्चा दोबारा लेने की अपील जो है वो की गई है। खत में ये बयान किया गया है कि तनवीर अहमद नामी एक तालिब इल्म ने व्हाट्सएप ग्रुप में ये पर्चा जो है वो एक रोज कबल ही जो है वो शेयर कर दिया था। पीडीएफ फॉर्मेट में पर्चा 6 सफ़हात पर मुश्तमिल था और पर्चा पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल स्कॉलर के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर किया गया था। मुतासरा तलबा ने पर्चा लीक होने के शवाहिद जो हैं वो भी खत के साथ जमा करा दिए हैं, जबकि स्क्रीनशॉट्स में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पर्चा शेयर किया गया है और इस खत में ये भी लिखा गया है कि पर्चा फरोख्त किया गया है और मुतालबा किया गया है मुतलका तलबा की जानिब से कि टेस्ट कैंसिल करके दोबारा जो है वो लिया जाए और व्हाट्सएप ग्रुप की तहकीकात कराई जाए। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस के जूनियर रैंक के मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की तरक्कियों के लिए रियायत को ख़त्म कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल को CC1 मिलने पर 2 सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाती थीं। CC2 मिलने पर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सज़ा ख़त्म कर दी जाती थी, जबकि CC3 मिलने पर एक छोटी सज़ा ख़त्म की जाती थी। रिवॉर्ड के बदले सज़ाएँ ख़त्म करने से ये ख़त्म किया गया है, जबकि DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 ने मुतालिका अफसरान को इस हवाले से मरासला भी भिजवा दिया है। पंजाब पुलिस के जूनियर रैंक के मुलाजमीन के लिए बुरी खबर सामने आई है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की तरक्कियों के लिए रियायत को ख़त्म कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल को CC1 मिलने पर 2 सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाती थीं। CC2 मिलने पर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सज़ा ख़त्म कर दी जाती थी। CC3 मिलने पर एक छोटी सज़ा ख़त्म की जाती थी। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की तरक्कियों के लिए रियायत को ख़त्म किया गया है। पंजाब पुलिस के जूनियर रैंक के मुलाजमीन हैं जिनके लिए ये बुरी खबर है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट और हेड कांस्टेबल को CC1 मिलने पर 2 सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाती थीं। CC2 मिलने पर सब इंस्पेक्टर, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सज़ा ख़त्म कर दी जाती थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में छोटे रैंक के अफसरान के लिए बुरी खबर है कि IG पंजाब की जानिब से एक स्टैंडिंग आर्डर में जो पैरा था उसको ख़त्म कर दिया गया है। 2017 में स्टैंडिंग आर्डर जारी किया गया था जिसके मुताबिक जो हेड कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान थे, अगर किसी अफसर को CC1 रिवार्ड मिला था तो उसकी 2 बड़ी सजाएं ख़त्म की जाती थी और अगर किसी को CC2 मिला था तो उसमें एक बड़ी सजा ख़त्म की जाती थी, जबकि CC3 पे छोटी सजा ख़त्म की जाती थी। लेकिन अब IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि इस आर्डर को बिल्कुल पैरे को ख़त्म कर दिया जाए और जो नया कानून होगा उसमें जितनी सजाएं किसी भी मुलाजिम की होंगी वो कंसिडर की जाएंगी और किसी रिवार्ड पर किसी चीज़ को तब्दील नहीं किया जाएगा। तो इस पर हेड कांस्टेबल, ASI और सब इंस्पेक्टर के लिए बुरी खबर है कि आइंदा तरक्कियों में ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि इस पैरे को कानून से डिलीट कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है। तो बड़े अफसरान की जानब से
छोटे अफसरान के लिए एक और जो है वो बुरी खबर दी गई है और उनकी तरक्कियों में जो अहम चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो बस डिपो पर ड्राइवर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाज करने वाला एक ड्राइवर है, उसकी तबीयत ख़राब हुई है जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेट्रो बस डिपो पर ड्राइवर एहतजाज कर रहे हैं। उनकी जानिब से मुतालिबात हैं कि उनके वाजबात को क्लियर किया जाए, पिछली जो तनख्वाहें रहती हैं वो उनको दी जाएं, जिससे की वजह से उन्होंने मेट्रो सर्विस को बंद किया हुआ है। और इसी एहतजाज के दौरान एक ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई। रेस्क्यू 1112 को इतला की गई, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुँची और ड्राइवर को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेट्रो बस डिपो पर ड्राइवर्स का एहतजाज जारी है और एहतजाज करने वाले एक ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद होगी। 10 मुहर्रम को शहर भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात जानते हैं, कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर कनूर राजा मोहम्मद बशारत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस खिताब किया है। उन्होंने कहा कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर 10वीं को दफा 144 नाफज होगी और जुलूस के रास्ते में जहाँ खास अजला है वहाँ पर मोबाइल सर्विस जैम होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से 4,10,000 पुलिस के जवान ड्यूटी देंगे। फौज और रेंजर की अजाफी कंपनियां तलब की गई हैं जो पुलिस की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उलमा कराम से हम रास्ते में हैं और तमाम उलमा कराम जो है ना हम की पैदा की गई है और मजहबी तौर पर जो है वो हमने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। पुलिस ठीक है कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। SSP ऑपरेशन सैयद नदीम अब्बास ने शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया है। इकबाल टाउन, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी चेक की। तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान। आपको बताएं कि SSP ऑपरेशन सैयद नदीम अब्बास की जानिब से मुख्तलिफ मजालिस और जुलूसों के रूट का विजिट किया गया है और इसमें मोरी गेट में जो बरामद होने वाला शबीह जुल्जना का जुलूस था वहाँ पे भी विजिट किया गया, जिसमें सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। सैयद नदीम अब्बास ने नई नारकली बाजार और दीगर मकामात पर शबीह जुल्जना के जुलूस के रूट के ऊपर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए सिक्योरिटी को मजीद इनहेंस करने की जो हिदायत जारी की गई हैं। इसमें आपको बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मजालिस और जुलूसों के रूट के ऊपर मुसलसल विजिट का सिलसिला जारी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।